हेलो जी, आज फिर से एक सवाल करते हैं प्री स्कोर का। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है ये है, और इस तरह का सवाल या फिर कह सकते हैं कि इससे स्लाइटली या फिर स्लाइटली से थोड़ा ज़्यादा इजी सवाल जो था वो मैंने तुम्हें करवाया था। ठीक है, वीडियो है, कुछ लोग ने देखा होगा, कुछ लोग ने नहीं देखा होगा। जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन इस सवाल के बाद। तो इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर हमसे कह रखा है कि पी ऑफ एक्स कोई 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट सच दैट P1 P2 P3 P5 P6 P7 के मॉड की वैल्यू 12 दे के रखी है। P4 पैरेट मिसिंग है। देन द वैल्यू ऑफ P0/9। और यहाँ पर ये P0 जो है ये भी मॉड के अंदर है। ठीक, तो बस अब इसको करना है ट्राई आपको कुछ टाइम देकर, और आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको इसका ग्राफ बनाना है। पी ऑफ एक्स का आपको ग्राफ स्केच करना है, और उसके बाद फिर देखना है क्या कर सकते हैं। तो देखो, अब हम करते हैं, इसको समझाते हैं कैसे करना है। जैसा कि तुम्हें दिख रहा है कि P1 P2 P3 इनकी वैल्यूज़ दे के रखी है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिख दूँ ऐसे करके, Px इक्वल टू +-12, क्योंकि मॉड था तो मॉड हटा दिया। जहाँ पर x की वैल्यूज़ 1 2 3 5 6 7 ये हैं। अब मैंने तुमसे कहा था कि इसका ग्राफ तुम्हें बनाना है, तो ये हमने बना लिया। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ थी क्या क्या, +12 और -12। अब देखो, ग्राफ हमें इस तरह से बनाना है कि ये सभी पॉइंट्स पर +12 या फिर -12 वैल्यू ले ले। और क्योंकि हमें दे के रखा है कि Px जो है वो 3 डिग्री का है, मतलब क्यूबिक है। अब तुम्हें ये बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि ये क्यूबिक है तो ये सिर्फ 2 टन्स ले सकता है मैक्सिमम। ठीक, एट मोस्ट। देखो, सिंपल सी बात है, मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कि मान लो कोई fx है जो कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसके एटमोस्ट 3 रियल रूट हो सकते हैं अगर तुम इसको 0 पुट करो। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 3 से कम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल x³। ठीक, अब जो टन की बात आती है, टन का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। जहाँ पर f' 0 होता है वहाँ पर वो टन लेता है। मतलब कि f' जैसे ही करोगे ये आ जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। और इसके एटमोस्ट 2 रूट हो सकते हैं, सबको पता है, बच्चों वाली बात है। तो रूट का मतलब क्या, रूट का मतलब कि जहाँ पर f' 0 होता है। ठीक, और तुम्हें ये ग्राफ में बहुत अच्छे से पता है कि f' कहाँ पे 0 होता है, स्लोप कहाँ पे 0 होता है। जहाँ पर ये फ्लैट सरफेस है वहीं पर तो 0 होता है स्लोप। तो ये कह सकते हो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है। ठीक, तो ये चीज़ प्रूव होती है कि अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट होंगे। अब इसको तुम जनरलाइज भी कर सकते हो कि अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट n-1 टर्निंग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, एटमोस्ट बोल रहा हूँ, याद रखना, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ। तो चलो खैर, हम आते हैं अपने सवाल पे। अब तुम्हें बनाना है ग्राफ। देखो, अगर मैं 1 पर मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू -12 है, और 2 3 पर मान ली कि +12 है, 5 6 पर फिर से मान लेते हैं कि -12 है, और 7 पर 12। अब अगर तुम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। अब देखो, इसमें 2 टर्न्स आ रहे हैं दिख रहा है, और 3 रूट्स भी हैं। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम ग्राफ को नीचे से ही स्टार्ट करो, तुम ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि 1 पर इसकी जो वैल्यू है वो +12 -12 दोनों है। और उस हिसाब से फिर इसकी मिरर इमेज बन जाती ग्राफ की। ठीक, जो नीचे वो ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे हो जाता। अब देखो, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, ग्राफ बन गया तुम्हारा। तो अब हम करते हैं कि एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं QX। ठीक है, जिसकी सेम डिग्री है एज PX। ठीक, इसकी वैल्यू है Px-12। बेसिकली ये Px इक्वल टू +-12 था, तो हम 12 को इधर लिया है, और फिर हमने कह दिया है कि वो कोई दूसरा पॉलिनोमियल है जो कि QX है। ये तरीका है सॉल्व करने का। अब अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि QX के रूट्स क्या होंगे, मतलब QX इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पर होगा, तो तुम कहोगे कि 2 3 7, क्योंकि जैसे ही तुम 2 डालोगे PX में तो तुम ग्राफ से देख सकते हो 2 पर इसकी वैल्यू 12 है, 3 पर इसकी वैल्यू 12 है, 7 पर इसकी वैल्यू 12 है। तो 12 - 12 यानी 0। तो QX के 3 रूट हैं, 2 3 7। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो QX इक्वल टू PX + 12, क्योंकि समझ रहे हो ना, PX इक्वल टू +-12 था। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 1 5 7 जो बचे हुए थे। अब ये दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और देखो कैसे आएगा, क्योंकि QX के हमें रूट पता है तो हम इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ से तुम इसको लिख सकते हो PX इक्वल टू दिस। अब अगर हमें A की वैल्यू मिल जाती है तो हमें PX मिल जाएगा, फिर हमारा काम ख़त्म। तो A की वैल्यू निकालने के लिए तुम यहाँ पर 1 5 6 में से कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि P(1) जो है वो -12 है, जैसा कि हमने ग्राफ में देखा है। तो जैसे ही तुम इसमें 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा इधर -12, और इधर ये बचेगा -12A + 12।
इसको सॉल्व करके तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी 2। ए की वैल्यू मिल गई तो पी एक्स आ गया ये। अब तुम्हें पी ज़ीरो चाहिए था, तो जैसे ही तुम ज़ीरो रख दोगे तुम्हें यहाँ से पी ज़ीरो की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 72, और हमें पी ज़ीरो बाय 9 की वैल्यू चाहिए थी जैसा कि तुमसे कहा था। तो 72 मतलब 8, 9 8 72। तो बस हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। साइडिंग आउट।